नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दस्तक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नैपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सुडट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महावीर का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्ला सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजभाषा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रदुमेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश काल क्रम के से इस प्रकार थे: करकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश की हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। करकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का
अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप के में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। साथियों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।